Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on equation of a line in slope intercept form. यानी आपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है आपके पास वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। अब हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो है अगर दी होती थी तो हम उसका ग्राफ बना लेते थे। अब हमें यहाँ क्या होगा कि आपने इक्वेशन स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी आपको सिर्फ ये बताया होगा कि आपके पास किसी भी लाइन का ये स्लोप है, यानी कोई स्लोप है m है फॉर एग्जांपल, या 2 दिया हुआ है या 3 दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, यानी उसका स्लोप दिया होगा और साथ उन्होंने एक पॉइंट दे दिया होगा y इंटरसेप्ट, यानी जिसको उन्होंने c का नाम दिया है कि ये आपके पास c है, यानी लाइन y एक्सिस पर इस पॉइंट पर कट कर रही है, तो आपने बतानी है कि उसकी इक्वेशन क्या है। तो उसका फार्मूला है इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m एंड इंटरसेप्ट c इज गिवन बाय, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c। इसमें ये फार्मूला है, m इसमें लाइन का स्लोप होगा और c जो होगा वो y इंटरसेप्ट होगा। अगर c ज़ीरो हो जाए इट मीन के लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ स्लोप इज 2 एंड y इंटरसेप्ट इज 5, यानी आपने स्लोप अगर आपको दिया हुआ है 2 तो इसका मतलब है आपका m2 हो गया, और y इंटरसेप्ट 5 दिया हुआ है इसका मतलब है आपका c5 हो गया। तो आपने इक्वेशन बतानी है, तो हम जानते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c फार्मूला है, m की जगह 2 पुट कर दें, c की जगह 5 पुट कर दें, तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हासिल हो गई। इसी तरीके से आपने एक और एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन if it is perpendicular to the line with slope -6 and its y intercept is 4/3, यानी आपने एक ऐसी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है जो अगर परपेंडिकुलर है ऐसी लाइन के ऊपर जिसका स्लोप कितना है -6 है, और वो उस लाइन का जो y इंटरसेप्ट है वो 4/3 है। इसका मतलब है आपका c तो हो गया 4/3, अब आपके पास बाकी रह गया m। अब m आपके पास यहाँ -6 दिया हुआ है उस लाइन का जो रिक्वायर्ड लाइन के परपेंडिकुलर है। अब एक रिजल्ट होता है कि जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप का जो ज़रब है वो -1 होता है। ये एक रिलेशन है, एक रिजल्ट है, ये आपने याद रखना है कि जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनमें दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक लाइन का स्लोप दिया हुआ है तो आपने दूसरी लाइन का निकालना है, तो आप जो गिवन लाइन का स्लोप है उसका रेसिप्रोकल लेके माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब गिवन लाइन का स्लोप आपको दिया हुआ है -6, तो आपने रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप अगर निकालना है तो -6 का रेसिप्रोकल लें, यानी 1/-6 आ गया और फिर साथ माइनस लगा दें तो वो 1/6 आ जाएगा, यानी -1/m1। तो 1/6 स्लोप आ गया, c आपका दिया हुआ है 4/3, तो रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू m2x प्लस c। तो m2 आपका 1/6, x वैसे ही c की वैल्यू 4/3, तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हासिल हो गई। इसी तरीके से वो कहते हैं फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, आप इक्वेशन लाइन का स्लोप फाइंड करें जो इन दो पॉइंट से क्या हो रही है, लाइन पास हो रही है। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था कि जब दो लाइंस कोई भी लाइन किसी दो पॉइंट से पास हो रही हो तो उसका फार्मूला स्लोप का क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। आपका x1 2 है, y1 5 है, आपका x2 6 है, y2 9 है। तो ये वैल्यूज जो हैं आप इस m में पुट करें तो आपके पास ये 9 माइनस 5 डिवाइड बाय 6 माइनस 4, यानी 4/2, यानी 2 आपके पास उस लाइन का स्लोप आ गया जो इन दो पॉइंट से लाइन पास हो रही है। थैंक यू वेरी मच।